हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में दशमलव वाले संख्याओं का वर्गमूल सेकेंडों में निकालना सिखाएंगे और इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को दशमलव वाले संख्याओं का वर्गमूल बिल्कुल बेहतरीन तरीका से बनाना सिखाया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्या है, दो प्रश्न दिए हुए हैं। ठीक है, ये दशमलव वाले संख्या है। यहाँ 0.5 है, इसका क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। और यहाँ 0.7 है, इसका भी क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। अगर आप लोग इसको भाग विधि से बनाना चाहते हैं तो वहां बनाते बनाते गलती भी हो जाता है और टाइम भी लग जाता है, लेकिन इस वीडियो में आप लोग को ऐसा ट्रिक बताया जाएगा जिससे आप लोगों को बनाने में बिल्कुल आसानी होगी और उसमें टाइम भी नहीं लगेगा। तो चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या है, रूट के अंदर में 0.5 है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जैसे रूट के अंदर में क्या करेंगे, यहाँ से दशमलव हटा देंगे अगर, तो ये क्या हो जाएगा, 5/10 हो जाएगा। ठीक, यहाँ कैसे किए हैं, अगर यहाँ से दशमलव हम लोग हटा देते हैं तो दशमलव के बाद एक संख्या है तो क्या करेंगे, एक नीचे रहता है पहले से और एक जीरो दे देंगे, क्योंकि दशमलव के बाद एक संख्या है इसलिए एक जीरो दिए हैं। अगर दशमलव के बाद दो संख्या रहता तो यहाँ दो जीरो दे देते। ठीक, अब यहाँ से इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, यहाँ अगर एक और जीरो देंगे तो यहाँ भी एक और जीरो देना होगा, क्योंकि ऊपर भी एक जीरो दिए हैं और नीचे भी एक जीरो दे दिए। तो ये क्या हो गया, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ऊपर भी एक जीरो दे दिए, नीचे भी एक जीरो दे दिए। ठीक, अब इसके बाद इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ लिखेंगे रूट अंडर, ऊपर कितना है 50 है तो 50 लिखेंगे, लेकिन रूट के अंदर में कितना है, यहाँ 100 है। तो 100 का वर्गमूल जब निकालते हैं तो कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। तो 100 रूट के अंदर में है तो रूट के बाहर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। या रूट के अंदर ऐसे भी करते, जैसे यहाँ 100 रहता। ठीक, तो इसको कैसे करते, रूट अंडर 10 गुना 10 कर देते। ठीक, यहाँ से क्या करते हैं, रूट अंडर 10 गुना 10। अब उसके बाद स्क्वायर रूट के अंदर में जब समान संख्या का पेयर बनता है तो इसमें से एक बाहर आ जाता है, तो 10 जो है इसमें से बाहर आ जाता। तो रूट 100 के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। वही हम लोग यहाँ क्या किए हैं, 100 के बदले में 10 बाहर लिख दिए हैं। ठीक, अब इसके बाद इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ क्या है, रूट 50 है और नीचे 10 है, तो सिर्फ पहले क्या करेंगे, रूट 50 को सॉल्व करेंगे, यानी यहाँ से क्या ले लेंगे, रूट 50 ले लेंगे। ठीक, यहाँ से रूट 50 को लेकर सॉल्व करेंगे और बाद में जितना आएगा उसमें 10 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा निकल के। तो यहाँ से हम लोग क्या किए हैं, रूट 50 को सिर्फ ले लिए हैं। सिर्फ अगर रूट 50 को सॉल्व करेंगे और जितना आएगा उसमें 10 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 0.5 का वर्गमूल निकल कर आ जाएगा। तो चलिए रूट 50 को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग इस टाइप का वर्गमूल निकालना सीख चुके हैं। ठीक, वो कैसे निकालते थे, जैसे यहाँ 50 का वर्गमूल निकालना है तो इस टाइप के वर्गमूल निकालने के लिए कैसे करते थे, जैसे देखेंगे कि 50 से कौन ऐसा संख्या नजदीक है जिसका पूर्ण वर्गमूल निकल जाता हो। तो यहाँ देखा क्या जा रहा है कि 49 जो है वो 50 से नजदीक है और 49 का पूर्ण वर्गमूल निकल जाता है। तो 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7 होता है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 49। अब इसमें कितना जोड़ेंगे कि 50 हो जाएगा, तो एक जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा। ऐसे तो मैथ के रूल्स से हम लोग इतना बराबर इतना नहीं लिख सकते हैं, लेकिन हम लोगों को सॉल्व करने के लिए इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ से इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ 49 का तो वर्गमूल निकल कर आ जाएगा, कितना होता है, 7 होता है। तो यहाँ 7 लिख देंगे, उसके बाद प्लस का चिन्ह है तो यहाँ प्लस का चिन्ह देंगे। ठीक, अब उसके बाद 1 है तो 1 लिख देंगे। अब इसके बाद हम लोग क्या करते थे कि यहाँ 7 है और इसके बटा में लिखना है तो इसको 2 से गुना करके इसके बटा में लिख देते थे। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग इस टाइप का प्रश्न बना चुके हैं। तो क्या करेंगे, 7 दूना 14 हो जाएगा तो यहाँ 14 लिख देंगे। ठीक, अब इसी को आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 में 7 से गुना करेंगे, 14 सते 98 हो जाएगा और 98 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। तो 99 लिख देंगे। अब बटा के नीचे कितना है, 14 है तो 14 लिख देंगे। ठीक, अब इसके बाद 99 में जब 14 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा निकल कर, 7.07 आ जाएगा। आप लोग भी करके देख सकते हैं, इतना ही आएगा। अब यहाँ से रूट 50 का तो हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। अब बटा के नीचे इसमें कितना था, 10 भी था। तो इसमें क्या करेंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे, यानी
भाग दे देंगे। ठीक, तो 10 से इसमें भाग देने के बाद कितना हो जाएगा, ये 0.707 हो जाएगा। यही 0.5 का क्या हो गया, वर्गमूल निकल कर आ गया। तो चलिए आप लोग भी इसी प्रकार से इसी ट्रिक को यूज करके बिल्कुल आसानी से इस टाइप के वर्गमूल को निकाल सकते हैं। तो चलिए अब अगला जो प्रश्न है 0.7, अब इसको सॉल्व करके सीखते हैं। तो यहाँ दूसरा प्रश्न ले लिए हैं, क्या है 0.7 का वर्गमूल निकालना है। ठीक, तो इसको भी क्या करेंगे, उसी प्रकार से यहाँ क्या लिख सकते हैं, इसको रूट के अंदर में 7/10 लिख सकते हैं। ठीक, क्योंकि 0.7 है, यहाँ जब दशमलव को हटाएंगे तो बटा में क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद इसको आगे ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर एक 0 दे देंगे तो नीचे भी एक 0 देना होगा। ठीक, यहाँ से क्या किए हैं, नीचे एक 0 दिए हैं तो ऊपर भी एक 0 दे दिए हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, उतना ही हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ रूट के अंदर में 70/100 है, तो 70 का तो पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है, तो क्या करेंगे, रूट के अंदर में 70 को लिख देंगे। अब उसके बाद बटा के नीचे यहाँ कितना है, 100 है, तो 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 होता है, तो 10 इसके बटा में आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, 70 का सिर्फ वर्गमूल पहले निकाल लेंगे, उसके बाद जितना आएगा उसमें 10 से डिवाइड कर देंगे तो 0.7 का निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग ले लेंगे √70। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ अब 70 के लग पास ऐसा संख्या देखेंगे जिसका पूर्ण वर्गमूल निकल जाता हो। तो क्या होता है, 8 8 64, 64 ही ऐसा संख्या है जो 70 से नजदीक है और पूर्ण वर्गमूल निकल जाता है। ठीक, तो इसको कैसे लिखेंगे, √64 और इसमें कितना जोड़ेंगे कि 70 हो जाएगा। तो अगर 6 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है, 70 हो जाता है। ऐसे मैथ के रूल्स के हिसाब से ये गलत है, ये बराबर नहीं होता है, लेकिन हम लोगों को ट्रिक से सॉल्व करना है तो ऐसे लिखकर ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8 होता है, तो 8 लिखेंगे। उसके बाद प्लस है तो प्लस देंगे, उसके बाद 6 है तो 6 लिख देंगे। अब यहाँ इसके बटा में क्या लिखाता है, इसमें 2 से गुना करके यहाँ पे लिखाता है, तो यहाँ जो भी संख्या होगा उसमें 2 से गुना करेंगे और यहाँ लिखेंगे। तो 8 में जब 2 से गुना करेंगे तो 8 दूना कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, तो यहाँ 16 लिख देंगे। ठीक, अब इसके बाद यहाँ 6 और 16 को काट देंगे क्योंकि ये दोनों कट जाएगा 2 से, तो क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 8 16। अब यहाँ से क्या निकल कर आ गया, 8 प्लस ऊपर 3 आया और बटा के नीचे कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक, अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 8 8 64, 64 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा, तो 67 लिखेंगे। बटा के नीचे में 8 है तो यहाँ 8 लिख देंगे। ठीक, अब इसके बाद 67 में 8 से भाग देंगे, तो 67 में 8 से भाग देने के बाद कितना आएगा, 8.37 आएगा। ठीक, आप भी अगर देते हैं 67 में 8 से भाग तो इतना ही आएगा, 8.37। अब इसके बाद 70 का तो वर्गमूल निकल कर यहाँ आ गया 8.37, लेकिन हम लोग को क्या निकालना था, √70/10 था यहाँ, तो बटा के नीचे 10 हम लोग छोड़कर उसके बाद सॉल्व किए थे, लेकिन अब 10 से इसमें भाग देंगे तो इतना का निकल कर आ जाएगा। तो चलिए अब इसमें 10 से भाग देते हैं, तो 10 से जब भाग इसमें देंगे तो इतना बराबर क्या हो जाएगा, 0.837 हो जाएगा। ठीक, यानी ये 10 से भाग देने के बाद कितना हो गया, 0.837। यही 0.7 का क्या निकल कर आ गया, वर्गमूल निकल कर आ गया, यही इसका आंसर है। तो चलिए आप लोग भी इस टाइप के वर्गमूल को बिल्कुल इसी ट्रिक के साथ आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो में आप लोग अच्छे से समझे होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।